करोड़पति लोग धनतेरस के दिन खरीदते हैं ये एक चीज, पूरी साल खिंचा चला आता है पैसा। धनतेरस, दिवाली, छठ का त्योहार आ रहा है। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ अपनाते हैं। वहीं अमीर बनने के लिए भी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न नहीं हो पाती हैं। ऐसे में अगर हम कहें कि करोड़पति लोग जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी आदि लोग धनतेरस के दिन अपने घर एक चीज लाते हैं जिससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और पूरे साल उन पर पैसों की बरसात करती हैं। ऐसे में यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो आइए हम बताते हैं कि उस दिन घर क्या लाना है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। इस दिन आपको अपने घर एक चीज लानी है जिसे लाना बहुत शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख, समृद्धि और धन आता है। इसी के साथ घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं आती है। धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी व घर, बर्तन और आभूषण खरीदने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा जीवन पर बनी रहती है। इस साल धनतेरस पर सोना, चांदी व अन्य सामानों की खरीदारी के लिए 3 मुहूर्त बन रहे हैं। धनतेरस के दिन पूजा पाठ के साथ ही खरीदारी का भी विशेष महत्व है। इस दिन लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। इस बार 29 तारीख को 10:34 के बाद से अगले दिन तक 1 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। ये समय दिल्ली एनसीआर के मुताबिक एकदम परफेक्ट है। हालांकि अन्य राज्यों में इसके समय में कुछ मिनट का बदलाव हो सकता है। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन 3 विशेष शुभ मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जातक सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, भूमि आदि की खरीदारी कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त प्रातः 7:50 से प्रातः 10 बजे तक है। यह समय वृश्चिक लगन का है, जिसे स्थिर और अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 2 बजे से प्रातः 3:30 बजे तक रहेगा, जो कुंभ लगन का है। यह भी स्थिर और शुभ माना जाता है। तीसरा शुभ मुहूर्त संध्या 6:36 से प्रातः 8:32 तक रहेगा, जो प्रदोष काल का है। इनमें से यह मुहूर्त सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदार जरूर कर लेनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। नंबर 3, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 4, लक्ष्मी गणेश प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। नंबर 5, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। नंबर 6, दरअसल यदि आप धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक छोटी सी चम्मच खरीद लें। करोड़पति लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी धनतेरस पर एक छोटी चम्मच जरूर खरीदते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस चम्मच से आपको खाना नहीं खाना है, बल्कि इसे उठाकर अपनी तिजोरी में रखना है। ऐसा करने से आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और पूरे साल धन की बरसात करती रहती हैं। हमेशा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। करोड़पति लोगों के घर भी इसीलिए पूरी साल धन की बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि धनतेरस के पर्व के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है और धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदने की रस्म है। ऐसे में यदि आप एक छोटा सा चम्मच खरीदते हैं तो आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। नंबर 7, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 9, चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं।
इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसीलिए सोना खरीदें। नंबर 10, बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक है, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 11, धनिया। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। नंबर 12, नए वस्त्र। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। नंबर 13, खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। नंबर 14, खील बताशे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं, यह घर में खुशियां लाते हैं। नंबर 15, गोमती चक्र और कौड़ियां। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदते हैं। अब आइए जानते हैं धनतेरस पर कौन सा दुर्लभ योग बन रहा है और इन राशि वालों की चमक सकती है किस्मत। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर बना योग बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर बना योग बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इस धनतेरस पर आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के अच्छे अवसर हासिल हो सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार में लगे हैं उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हासिल हो सकता है। ग्रहों की शुभ दृष्टि से आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तुला राशि। धनतेरस पर ग्रहों के संयोग से बना योग तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके द्वारा किसी बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। निवेश संबंधी कार्य में अच्छा धन लाभ अर्जित करने में कामयाब होंगे। आपको इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। कारोबार में कोई अच्छी डील हासिल होने से आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर ग्रहों के शुभ संयोग से आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। आपकी आय में बढ़ोतरी के योग हैं। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी नौकरी के प्राप्त के सपने पूरे हो सकते हैं। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान धनवंतरी भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था। इस दिन सोना, चांदी, घर, जमीन, किसी वाहन को खरीदना फलदायक माना जाता है। इस साल धनतेरस पर खरीदारी के लिए कई शुभ योग बन रहे हैं। इस संयोग में खरीदारी करने से घर में बरकत बनी रहती है। ऐसे में आइए धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।